हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इस वीडियो में हम 3 और 4 क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें जो सेट्स दिए हुए हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म जो हमारा मेथड था वो हमें लिखना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा रोस्टर फॉर्म मेथड कौन सा है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। a is equals to x such that x is an integer and -3 greater than is equals to x smaller than 7। इसमें बोला है जो हमारा x वेरिएबल है वो हमारा इंटीजर है -3 से लेके 7 तक, 7 से छोटा और -3 से बड़ा। तो हम पहले इसके एलिमेंट्स पता लगाएंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। द एलिमेंट्स आर -3 से शुरू हैं, तो हम लिखते हैं -3, -2, -1 एंड 0। 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटा बोला है तो इसलिए हम 6 पे ही लिख देंगे। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है a जो है उसकी वैल्यू है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन x एंड स्मॉलर देन 7। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इनके बीच के नंबर जो हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे माइनस प्लस की वैल्यू होती है। तो इनके बीच के जो नंबर हैं वो हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे एलिमेंट्स निकल गए हैं। तो अब हम इन्हें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो हम लिखते हैं इन्हें रोस्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखेंगे हम सेट का नाम a, फिर हम लिखेंगे इज इक्वल का साइन, फिर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट जो कि इसमें लगाना ज़रूरी है, फिर हम लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ब्रैकेट क्लोज। हमारे ये इंटीजर्स भी है क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू भी आ रही है और प्लस की वैल्यू भी आ रही है, और 7 से छोटा है, 6 पे ख़त्म है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। द सेट ऑफ नेम है इसका b इज इक्वल टू x सच दैट इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो हमारा x है वो एक नेचुरल नंबर है और लेस देन है 6 से। लेस देन मीन्स छोटा है 6 से। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं, पर इसमें सिर्फ 6 तक बोला है, लेस देन 6। तो हम इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। हमारी x की वैल्यू जो होगी, तो हमारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5। क्योंकि इन्हें लेस देन 6 बोला है तो हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 6 बोला है तो 6 से छोटा लास्ट नंबर होता है 5। तो ये हमारे हो गए एलिमेंट्स। अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेट का नाम जो है b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा जो सेट का नाम है वो है c। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x such that x is 2 digit natural number such that the sum of the digit is 8। हमें 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम होगा 8।
जिनका टोटल होना चाहिए 8। तो हम इसका एलिमेंट्स कैसे ढूंढेंगे ये देख लेते हैं। हम एलिमेंट्स ढूंढने के लिए हमें देखना है नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। अब 1 में ऐसा क्या ऐड करें जो 8 हो जाए, तो हम इसे करेंगे 7। तो हमारा 17 हो गया पहला। फिर सेकेंड एलिमेंट देख लेते हैं हम 2 में हम क्या ऐड करेंगे जो 8 होगा, 26। फिर हम लिख लेते हैं 3 में ऐड करेंगे हम 5 और 4 में ऐड करेंगे 4। 5 में ऐड करेंगे हम 3 और 6 में ऐड करेंगे हम 2 और 7 में ऐड करेंगे हम 1 और 8 में ऐड करेंगे हम 0। तो इस तरीके से हमारे ये 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर भी हैं और हमारा इनका सम 8 होगा। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स आर 17, 26, 35, 44, 53, 71, 80। इसमें 60 लिखना भूल गई, यहाँ पे आएगा 62। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के। अब हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में लिखा है, सेम वही है। सेट का नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में हमारा क्या है, डी हमारा सेट का नाम है। क्वेश्चन है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच आर डिविजर ऑफ 60। हमें प्राइम नंबर लिखने हैं ऐसे जो डिवाइड होते हो 60 से। तो 60 से ऐसे कौन से डिवाइड होते हैं, तो हम पहले लिख लेंगे द एलिमेंट्स आर 6 से हमारा सबसे पहले डिवाइड होता है 2, जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और प्राइम नंबर भी है। इसके बाद है 3 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 60 से भी डिवाइड हो जाता है और प्राइम नंबर भी है। और 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 5 हमारा प्राइम नंबर भी है और 60 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा और कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारे ये 3 ही एलिमेंट्स होंगे। तो हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे डी का सेट ऑफ द नेम और फिर हम इसे कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे 2, 3 एंड 5। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू जो है हमारा 3n के। अब हमारी n किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के। तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या है, n की वैल्यू है हमारी 1 से स्टार्ट है। 1 स्मॉलर देन 1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n और स्मॉलर देन 5। 1 से बड़ी है, 1 और 1 के बराबर है और 5 से छोटी है। तो हमारा 1 2 3 4 तक है, तो 4 तक है इसलिए हमने 5 लिखा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का सेट है हमारा 2, 4, 8, 16, 32। अब चलिए देख लेते हैं। 2 जो है हमारी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। 2 की पावर 1। 4 को हम किससे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5।
तो देख लीजिए, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू टू, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, यही वाला सेट आ जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले हम सेट का नाम लिखेंगे, एज इट इज़ उतार देंगे, हमारा जो सेट दिया हुआ है उसे एज इट इज़ उतार देंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे x such that x is equals to 2n। अब यहाँ पे हमने 2n2 लिखा है क्योंकि जो 2 की पावर है वो नेचुरल नंबर में है, एज इट इज़ नेचुरल नंबर में है। 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर में है, तो इसलिए हमने 2 को n लिख दिया है। अब हम लिखेंगे n किसके बराबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्या है, सेम ऊपर वाला ही आएगा। n की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू n स्मॉलर देन 6, क्योंकि यहाँ पे 5 तक आ रही है पावर, तो इसलिए हम 6 लिखेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा दिया हुआ है 5, 25, 125, 625। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। यही हमारा आंसर आएगा इसका भी, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। तो हम द सेट ऑफ द नाम लिख लेते हैं 5, 25, 125, 625। ये हमारा सेट का नाम है। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला है हमारा x रेशियो x इज इक्वल्स टू 5n। अब 5n ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी ऊपर क्वेश्चन करा है। n जो है हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड n की वैल्यू है हमारी 1 से ग्रेटर देन इज ग्रेटर एंड इज इक्वल्स टू n स्मॉलर देन 5। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या है, 2 4 6 एंड 2 4 6 हमारे कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और ये हमारे कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट है, 0 नहीं है, तो इसलिए ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसका लिखेंगे हम सेट का नाम 2 4 6 और इन्फिनिटी, और फिर हम इक्वल्स का साइन लगाएंगे। फिर x रेशियो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, इसके आगे गिवन नहीं है, और हमारा ये इवन नंबर भी है, तो इसलिए हमने लिखा है इवन नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इतना है। अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। हमें दिया हुआ है 1 4 9 एंड 100। अब इसे हम देख लेते हैं, इसे हम किस तरीके से लिखेंगे। 1 की पावर 1 रहेगी, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 2, क्योंकि 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 3 को 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। और फिर इसके बाद 100 है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो अब देखते हैं, हमारे पावर तो 2 सेम है, बट हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे 1 2 3 नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में है। तो हम इन्हें किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले हम सेट लिख लेंगे। सेट का नाम 1 4 9 फिर 100 तक इक्वल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा मेथड था x रेशियो x इज इक्वल्स टू n की पावर 2।
एन की पावर 2 हम लिख देंगे। एन हमारे किसके बराबर है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड एन की वैल्यू हमारी क्या है, वही 1 ग्रेटर देन एन इज इक्वल्स टू एन स्मॉलर देन 11। ये हमारा आंसर है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।